हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगी कि एक्चुअली में डिप्लोमा इन आईएफआरएस का पेपर होता कैसे है, सीबी पोर्टल पर आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे पास्ट ईयर पेपर देख सकते हैं, कैसे उसका वेटेज देख सकते हैं, इस सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सिंपली आपको जो एग्जाम पेपर है उसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे। डिप्लोमा इन आईएफआरएस आपको एक एग्जाम देना होगा जो हर जून और सितंबर में होता, हर जून और दिसंबर में होता है। ठीक है, एक एग्जाम देना होगा और ये एग्जाम होगा, 4 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। कोई एमसीक्यू नहीं होने वाला है। ओके, पहले भी बताया हुआ है ये कि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव आंसर्स विथ प्रॉपर फॉर्मेट्स एंड वर्किंग नोट्स। प्रॉपर फॉर्मेट्स और वर्किंग नोट्स रिक्वायर्ड है। कोई ऑप्शन क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 क्वेश्चन हो गए आपको कोई से 4 करने, नहीं, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनके मल्टीपल पार्ट्स जरूर हो सकते हैं और हर एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, और इसलिए रेकमेंडेड है कि पूरा का पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करें। नो नेगेटिव मार्किंग, 100% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। कहाँ करना है? पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। अब आपको मैं एग्जैक्टली में समझाती हूँ कि आपको एग्जाम पोर्टल पर कैसे जाना है और किस तरीके से आप विजिट करेंगे। आप जाएंगे accaglobal.com पर। इसमें आप अपने स्टूडेंट पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, बहुत सारे टैब्स दे रखे। स्टूडेंट पर जाएंगे, पहले एनरोल कर लेंगे, यहाँ पर अप्लाई नाउ, यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। स्टूडेंट पर जाएंगे, स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। आपको क्वालिफिकेशन करना है, मतलब 3 साल की जो डिग्री होती है वो आपको करनी है, फाउंडेशन लेवल करना है, या डिप्लोमा इन आईएफआरएस। तो हम क्लिक करेंगे डिप्लोमा इन आईएफआरएस पर। डिप्लोमा इन आईएफआरएस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आपका सिलेबस दे रखा है। कई जनों को ये जानना होता है कि एग्जैक्टली में सिलेबस क्या है, कौन से इसमें स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। सो यहाँ पर 100% ऑफ दी सिलेबस कंप्लीटेड है, इन्वॉल्व है, आई वुड से इंक्लूडेड है। क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके, सारे आईएफआरएस, सारे आईएएस सब इंक्लूडेड है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पासिंग परसेंटेज 50% है, मतलब अगर 100 मार्क्स में से आपने अगर 50 स्कोर कर लिया या अबव तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है। एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर सीबीई प्रैक्टिस गाइड दे रखी है कि कैसे आप एग्जाम पेपर देख सकते हैं, कैसे पास पेपर देख सकते हैं। टेक्निकल आर्टिकल्स में कुछ केस स्टडीज दे रखी है जो जिसके बेसिस पर कई दफा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप केस स्टडीज को थॉरली रीड कर सकते हैं। हम सीबीई एग्जाम पोर्टल पर चलते हैं और पास्ट पेपर पर चलते हैं। कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेटेस्ट पेपर देखते हैं, फिर इसका आंसर भी देख सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लेटेस्ट पेपर देखा, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पोर्टल पर लेकर जाएगा। ये एग्जैक्टली आपके एग्जाम स्क्रीन जैसा दिखता है। जो एसीसीए की ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है वो इस तरीके से होगी। आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे। जब तक आप स्क्रॉल डाउन नहीं करते तब तक आपके इंस्ट्रक्शंस खत्म नहीं होंगे और आपका नेक्स्ट बटन नहीं आएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली दे रखा है कि कैसे आपका पेपर होता है, कैसे वर्क स्पेस होता है। ठीक है, कितने ऑप्शंस मिलते हैं आपको, कैसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। आपको बता रखा है कि कैसे आप फ्लैग कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, हेल्प यूज कर सकते हैं।
ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सेंटर पर जाकर भी दिया जा सकता है और घर पर बैठकर भी दे सकते हैं, रिमोट लोकेशन भी चूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आगे हम चलते हैं, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन की जब बात करें तो 4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, ऐसे करके 100 मार्क्स का पेपर होगा। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, कोई ऑप्शन क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको 4 करने, नहीं, सारे के सारे करने हैं, ठीक है, और पूरा आंसर लिखना है। चलो आपको बताती हूँ। डू यू वांट टू बिगिन? यस। आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा 10 से 15 मिनट दी जाती है टू रीड दिस एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर का एक्सेस नहीं मिलता। एग्जाम तो आपका बाद में ही स्टार्ट होगा, पहले के 10 मिनट आपको रीडिंग पर्पस के लिए मिलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं। देखो, सिंबल ऐड कर सकते हैं यहाँ से, डॉलर वगैरह, कोई भी चीज हाईलाइट कर सकते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में, जब हम नॉर्मली भी बुक में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अंडरलाइन करते हैं ना चीजों को, कि ये वाली चीज हाईलाइट है, ये गुडविल है, ये इम्पेयरमेंट है, ये पीसी है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजों को हाईलाइट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन के पार्ट में कुछ हाईलाइट करना है, आप कर सकते हैं। मान लो 5 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपने 2 इन्फॉर्मेशन यूज कर ली, तो आपको कैंसिल करना है कि ये इन्फॉर्मेशन यूज हो गई, तो आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना खुद का बेसिक कैलकुलेटर होता है ना, बेसिक, साइंटिफिक नहीं, बेसिक कैलकुलेटर, ये आप यूज कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपने एग्जाम में। फिर आपके पास दिया होता है स्क्रैच पैड। इस स्क्रैच पैड में आप अपनी रफ वर्किंग लिख सकते हैं। ये पूरा स्क्रैच पैड आपके लिए है, ये आंसर का पार्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, मैंने अगर सॉल्यूशन इसमें कर दिया ओनली फॉर रफ वर्किंग, अगर मैंने सॉल्यूशन इसमें कर दिया तो मेरे को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये स्क्रैच पैड सिर्फ और सिर्फ मेरे नोटिंग और मेरे रफ वर्क के लिए है, ठीक है, तो इसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जिबिट्स के बारे में। एग्जिबिट्स क्या है? क्वेश्चन की केस स्टडी के पार्ट्स है। केस स्टडी में मान लो 5 पॉइंटर्स है, तो वो 5 पॉइंटर्स ये रहे, स्टेटमेंट दे रखे हैं, मतलब ड्राफ्ट बैलेंस शीट दे रखी है, अल्फा का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, गुडविल दे रखा है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं और अल्फा का हेज कंपनी का ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। एग्जिबिट्स मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन, केस स्टडी ऑफ द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट मतलब आपको करना क्या है। रिक्वायरमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आपको आंसर क्या करना है। आपको सारे के सारे एग्जिबिट, सारे इंफॉर्मेशन यूज करनी है और आंसर करना है। प्री पॉपुलेटेड, ऑलरेडी स्प्रेडशीट में आई विल से कुछ फिगर्स पॉपुलेट कर रखे हैं, कुछ फिगर्स दे रखे हैं, वो देना है और आपको प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। नोट, नो रिटर्न एक्सप्लेनेशन फॉर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ एडजस्ट करके बताना है। Unless specifically referred to into the question, you do not need to consider the deferred tax effect. अलग से deferred tax नहीं करना, you should show all the workings to the nearest $1000. रिक्वायरमेंट में आपको बता रखा है कि एक्चुअली में आपको क्या बनाना है, क्या प्रिपेयर करना है। जनरली क्वेश्चन नंबर 1 कंसोलिडेशन का होता है, आपको इसमें बता रखा है कि कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट करना है, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करना है। एग्जिबिट्स मतलब क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन, केस स्टडी की इंफॉर्मेशन। रिक्वायरमेंट मतलब एक्चुअली में आपको क्या सॉल्व करके दिखाना है। और लास्ट में रिस्पॉन्स ऑप्शन दे रखा है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स एरिया। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्प्रेडशीट मिलेगी, कई बार वर्ड प्रोसेसर भी मिलता है। इस स्प्रेडशीट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से स्प्रेडशीट आ जाएगी, जो एनलार्ज भी हो जाती है, जो आप एनलार्ज भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें आपको सॉल्यूशन करना होता है। एग्जिबिट में केस स्टडी की इंफॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट में आपको बता रखा है क्या सॉल्व करना है और कहाँ सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर रिस्पॉन्स एरिया में सॉल्व किया जाएगा, ओके, हमारा आंसर इस रिस्पॉन्स एरिया में सॉल्व किया जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन है। अगेन देखो, एक एग्जिबिट है, केस स्टडी है, जिसके 3 पॉइंटर्स दे रखे हैं, केस स्टडी दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है। रिक्वायरमेंट में आपको क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सी क्या रिक्वायरमेंट है और आंसर कहाँ करेंगे आप, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट में।
क्वेश्चन खुद बता देगा कि कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ थियोरी पार्ट है जो आप वर्ड प्रोसेसर में देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक ब्लैंक वर्ड स्पेस है। यहाँ पर कुछ लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है, बोल्ड करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, ठीक है, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। मान लो मेरी 5 हेडिंग है, 5 हेडिंग को मैं बोल्ड कर सकती हूँ, अंडरलाइन कर सकती हूँ, उसके अंदर पॉइंटर्स दे सकती हूँ। कोशिश करेंगे अपना आंसर जितना हो सके बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग्स भी दे, हेडिंग्स को हाईलाइट करके दे, ताकि रीडर को अच्छे से समझ आए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। एक बड़ा सा ऐसे ना लिख दे 200 300 500 वर्ड्स का। सो वर्ड प्रोसेसर में आपको एक्सप्लेन करना होता है, स्प्रेडशीट में आपको एक्चुअली में जो एक्सेल में आप बैलेंस शीट पीएल बनाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, वो बताना होता है। समझ आता है? ऐसे करके आपके पास 4 क्वेश्चन है। आप जब नेविगेटर पे क्लिक करते हैं आपको दिख जाएंगे कि 4 क्वेश्चन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत हार्ड लग रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंस्टेड, एक मिनट आप हेल्प करेंगे, इंस्टेड कि आपको पूरा का पूरा ये अभी सॉल्व करें, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं और 3 देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर फ्लैग मार्क कर दिया। ओके, फ्लैग मार्क कर दिया। आगे बढ़ गए थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब कभी कभार कंफ्यूजन होता है ना, तो हम नेविगेटर पे जाएंगे और देखेंगे, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि अच्छा ये अटेम्प्ट हो गया, ये अटेम्प्ट हो गया, ये अनसीन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैग मार्क कर रखा है, मतलब मुझे फिर से चेक करना है। अगर अनअटेम्प्टेड है तो मुझे अटेम्प्ट करना है। फ्लैग मार्क यहाँ पर दिख जाता है, इससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फ्लैग रिव्यू सिर्फ हमारे पर्पस के लिए कि हम कुछ मिस आउट नहीं कर जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, आधा घंटा लग गया, 40 मिनट्स लग गए, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हो सकता है कुछ पार्ट भूल जाए, हमने फ्लैग मार्क कर दिया ताकि अगर बचेगा टाइम एक्स्ट्रा तो हम जाकर उस वाले क्वेश्चन को फिर से रिव्यू कर लेंगे। क्लियर है? फ्लैग रिव्यू इस तरीके से होता है। फिर आप उसके बाद में अनफ्लैग भी कर सकते हैं। समझ आ गया? सिंबल ऐड कर सकते हैं। हाईलाइट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरेंडम दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक एक मेमोरेंडम। मान लो आपने इसको पढ़ा जब, तो आपको लगा यार ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोटेंशियल लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है। मैंने इस पोटेंशियल लाइबिलिटी को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ गई, फिर मैंने बोला यार इनिशियल रिकॉग्निशन, टाइमिंग ऑफ द सेटलमेंट, पोटेंशियल लाइबिलिटी, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। एग्जाम्पल मुझे कोई लग रहा है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी पूछ रहा है, मैंने हाईलाइट कर दिया। ये सब अपने लिए है कि हमने जब इंफॉर्मेशन पढ़ा तो कोई चीज इंपॉर्टेंट है हम भूल ना जाए, इसके लिए हमने हाईलाइट कर दिया। मान लो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 का कोई काम नहीं है तो मैंने उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया। जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल कि इसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पल, तो मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया कि कोई काम का नहीं है, या फिर मैंने इंफॉर्मेशन काम ले ली। इस तरीके से आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं अपने ऑनलाइन एग्जाम में। सबसे पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना। दूसरा स्टेप है क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना अपने वर्कबुक के और अपने सबसे पहले तो रिवीजन किट के। फिर स्टेप नंबर 3 है आप सीबी पोर्टल पर प्रैक्टिस करें। पहले क्वेश्चन आंसर समझे, कॉन्सेप्ट समझे, आपको जब सॉल्व करना आ जाए फिर आप सीबी प्लेटफॉर्म पर 3 4 5 6 जितने हो सके सैंपल पेपर सॉल्व करें, पास्ट ईयर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, और टाइमर लगाकर बैठे, 3 घंटे का टाइमर लगाकर बैठे। कोशिश करें उसी फॉर्मेट में अनडिस्टर्ब्ड वन सिटिंग में पेपर सॉल्व करें। इस तरीके से मॉक प्रैक्टिस करें। ओके, सो हम कॉन्सेप्ट अभी क्लास में कर रहे हैं, स्टडी टेक्स्ट कवर करते जा रहे हैं साथ साथ में। एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन ना बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है। मान लो एक साथ में 10 स्टैंडर्ड्स को अफेक्ट कर रहा है, तो हम जब सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ लेंगे तब हम रिवीजन किट के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, पास्ट ईयर पेपर की तरफ चलेंगे। कोशिश करेंगे फुल फ्लेज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाए। बाकी जब हम कंसोलिडेशन कर रहे थे हमने एक्सेल में देखा ही कि कैसे आप फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे डिस्पोजल हो, चाहे एक्विजिशन हो। जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन किट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मॉक टेस्ट क्लास में ही सॉल्व करेंगे। कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा और कुछ प्रैक्टिस के लिए क्लास में करेंगे। इस तरीके से हम पूरा प्रिपेयर करेंगे, हैंड इन हैंड। लाइव सेशंस भी होंगे मॉक प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने रिकॉर्डेड सेशंस में ऐड किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम हर महीने डाउट सेशन लेते हैं जिसमें आप 1 to 1 मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी तरीके की क्वेरी पूछ सकते हैं।
ओके कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट हो, क्वेश्चन रिलेटेड डाउट हो। इसके अलावा सिलेबस कंप्लीट होने पर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आई वुड से अनाउंस कर दिया जाएगा, जब भी प्रैक्टिस सेशन लिया जाएगा आपका। ओके जहां पर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पर एग्जाम पोर्टल पर कैसे प्रैक्टिस करना है एग्जैक्टली इन एंड आउट समझेंगे। ये एक ओवरव्यू है जो मुझे लगा आपको समझ आना चाहिए, ताकि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं अपने स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस तो इस विजन से करें। ठीक है, सो सी यू इनसाइड अवर कोर्सेज। आपको अगर सूटेबल लगे, आपको अगर कोई भी तरीके की क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उससे चैट कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अगर आपको कोई भी तरीके की क्वेरी है आप जरूर पूछें। सो सी यू इनसाइड अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।